सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप डाउन एंड फॉर्म्स के बारे में। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में कवर किया था नेविगेशन एंड ओपेसिटी के बारे में, एंड हमने वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी हमने वहाँ पर देखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देखिए आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा वीडियो का, आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ड्रॉप डाउन्स बनाने के लिए देखेंगे किस तरह से आप ड्रॉप डाउन्स बनाएंगे, एंड यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन किस तरह से एक्चुअली बनता है एंड आप किस तरह से उसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉर्म के बारे में आपने ऑलरेडी HTML के कोर्स में पढ़ा होगा, और वहाँ पर क्या किया था, हमने फॉर्म्स को बनाया था। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म को हम लोग यहाँ पर उसको स्टाइल करेंगे, उसमें लाइक इनपुट फील्ड्स में कैसे चेंजेस करने हैं, उसमें कैसे हम लोग लाइक उसमें बॉर्डर ऐड करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है हमारा CSS का, तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिले। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले वो है CSS ड्रॉप डाउन। ठीक है, लाइक यहाँ पर क्या है कि क्रिएट अ होवरेबल ड्रॉप डाउन विथ CSS, यानी कि आप ड्रॉप डाउन कैसे, मतलब आप ड्रॉप डाउन कैसे शो होता है जब आप उसमें या तो क्लिक करते हैं या फिर उसमें हवर करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर हवर में ही लाइक ड्रॉप डाउन ओपन होते हैं और आपको शो होते हैं। ठीक है, तो मैंने ड्रॉप डाउन ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बट इसमें हम लोग लाइक हमारा इस कोर्स में हमारा एक लेक्चर था ड्रॉप डाउन, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे कवर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ड्रॉप डाउन यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो बेसिक्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन होते हैं। बेसिकली क्या है कि क्रिएट अ ड्रॉप डाउन बॉक्स दैट अपीयर व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट। ये बोल रहा है कि आप एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाओ, जिसे ही उसमें कोई यूजर उसमें अपना माउस को मतलब उसके ऊपर लाएगा तो एक एलिमेंट उसको शो होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको स्टाइलिंग ऊपर में मिल जाएंगी, और यहाँ पर एक हमारा क्या है, लाइक आपको यहाँ पे एक टिप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके हम कैसे, यहाँ पर थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि एक हमारे पास बॉक्स है ड्रॉप डाउन का, जिसपे हम मतलब इस ये ड्रॉप डाउन का बॉक्स है, और इसके अंदर में एक हमारे पास लाइक बटन हम इसको मान सकते हैं, माउस ओवर मी। एंड हमको क्या करना है कि इसमें जब माउस ओवर करवाए तो मुझे ये जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है वो मुझे शो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। तो सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एंड सेव करता हूँ। तो मेरा जो पेरेंट है वो है ड्रॉप डाउन, एंड उसके बाद फिर ये हमारा इस पे मुझे हवर करवाना है, एंड बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आता क्या है, स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, और इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सेव हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले आता है ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये मेन बॉक्स है, इसमें पोजीशन रिलेटिव इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसमें आपका एक लाइक अब्सोल्यूट भी लगा हुआ है कंटेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे कि उसको कहाँ पे शो करना है जब मैं उस पर हवर करूँ। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रखा है। उसके बाद आता है डिस्प्ले नन, यानी कि डिफ़ॉल्ट में जो कंटेंट है जिसे होवर करके दिखाना है वो नन रहेगा, शुरू में आपको वो दिखाना नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं लाइक बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड रखा, उसके बाद मिनिमम हाइट इसका इतना होगा, बॉक्स शैडो वगैरह जो भी है, पैडिंग एंड जेड इंडेक्स आपको 1 रखना है। क्यों? क्योंकि जेड इंडेक्स बारे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर इसके लाइक इसमें अगर कुछ कंटेंट आता है तो ये क्या हमेशा ऊपर में दिखना चाहिए। ठीक है, जब भी हवर करे तो ओके। उसके बाद आता है कि लाइक मुझे शो कैसे करना है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन हमारा है ये वाला। ठीक है, जैसे ही हम इस पे हवर करें, इस पे जैसे ही हम लोग हवर करेंगे तो ड्रॉप डाउन का कंटेंट क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक, यानी कि वो दिखने लगे। अब ये दिख रहा है या नहीं है, ये थोड़ा देखने के लिए हम लोग क्या जाते हैं अपने ब्राउजर पे, और आपको यहाँ दिख रहा होगा जैसे ही हम इस पे माउस ला रहे हैं ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से नॉर्मल हो गया कि एक तरीका हो गया कि ड्रॉप डाउन शो कैसे करना है। ओके, क्लियर है।
अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको किस तरह से यहाँ पे देखना है उसके बारे में। अब आते हैं मेन ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना कैसे है। अब हमने यहाँ पर देखा कि पेरेंट हमारे पास ड्रॉप डाउन है एंड लाइक ड्रॉप डाउन का एक बटन है, ठीक है, जिसपे हम लोग हवर करेंगे, लाइक क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ड्रॉप डाउन कंटेंट। उसके बाद इसमें क्या आता है, 3 लिंक्स होते हैं। ओके, तो इसको कैसे अचीव करना है चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसमें हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसके बाद सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे हम लोग हवर कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कंटेंट आ रहा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा स्टाइलिंग किए नहीं है, इसके वजह से इस तरह से आ रहा है। तो अभी मेरे पास क्या है, एंकर टैग है और ड्रॉप डाउन कंटेंट है। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बट डिस्प्ले नन है। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स है तो फ्लैक्स का डायरेक्शन मुझे चेंज करना होगा और इसको मैं कर दूंगा कॉलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइक सही नहीं हुआ, पहले मैं इसको चेक करता हूँ। तो इसको मुझे इस तरह से करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लाइक ये मेरा किसके अंदर में वो चेक कर ले रहा हूँ, ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर में है, तो मैं इस पर हवर करूँ तो मुझे वो शो होना चाहिए। राइट, सही बात है। अब यहाँ पर करना क्या है, लाइक इसका विड्थ जो है डिफाइन 160 पिक्सल मिनिमम है, तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा गैप भी ऐड कर दूँ, थोड़ा गैप मैं रखता हूँ 10 पिक्सल का। तो गैप यहाँ पर शायद ऐड नहीं हुआ, पैडिंग के वजह से शायद, नहीं पैडिंग, पैडिंग सही है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले रन कर देता हूँ और डिस्प्ले रन करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैं इस पर ड्रॉप डाउन पे हवर कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, हमारे पास ड्रॉप डाउन शो हो रहे हैं। ये हमारे पास लिंक है, इसको क्लिक करने के बाद मैं उस पेज में चल जाऊंगा जिसका मैं यहाँ पे लोकेशन दे के रखूँगा या फिर डायरेक्टरी दे के रखूँगा। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन है, जैसे ही हम इस पर हवर कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें हमारे लिंक्स ओपन हो जा रहे हैं। इसमें मैंने एक मतलब वीडियो बना रखा है इसमें पूरा कि आप कैसे नेविगेशन बार बना सकते हैं इसके हेल्प से। आपको आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने लाइक उसमें बताया हुआ है कि आप किस तरह से एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, स्पेशल वीडियो है। और यहाँ पर मैं सिर्फ कंटेंट आपको बता रहा हूँ कैसे आपका ये काम करता है, उसमें पूरा बनाने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग फॉर्म के ऊपर कि इसको डिजाइन कैसे करना है, कि किस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है। लिखा है द लुक ऑफ एन HTML4 कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड विद CSS। आप एक फॉर्म को अच्छा दिखाने के लिए आप CSS का यूज करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि लाइक फील्ड को कैसे आप स्टाइल कर सकते हैं, इनपुट फील्ड्स को। ठीक है, तो इनपुट फील्ड्स को स्टाइल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तरीकों में सबसे पहला आता है कि इनपुट को आप चूज कीजिए। तो हमारा काम क्या रहेगा कि सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा फॉर्म। फॉर्म के अंदर में मेरा आ जाएगा लाइक इनपुट। ठीक है, इनपुट आएगा, इनपुट के अंदर हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद एक और इनपुट आएगा जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, लाइक हम लेके चलते हैं, इसमें हम लेके चलते हैं बटन। ठीक है, बटन लेके चलते हैं। तो हमारे पास अभी दो दो हैं। ठीक है, इसमें अगर मैंने वैल्यू नहीं असाइन करा है तो यहाँ पे मैं लाइक प्लेस होल्डर असाइन करता हूँ, लाइक फर्स्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया। एंड इसके जस्ट नीचे में हम यहाँ पे बटन में एक वैल्यू लाइक करेंगे और इसका वैल्यू रहेगा आपका लाइक बटन। ठीक है, बटन। ओके, सो अभी हमारे पास क्या है, लाइक एक हमारे पास इनपुट है, एक हमारे पास बटन इनपुट लाइक फील्ड है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ आ गई। अब हमारे पास इनपुट को हमें थोड़ा स्टाइलिंग करना है। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि इनपुट में इन्होंने क्या किया, विड्थ 100% दिया। 100% किसका, इसका जो पेरेंट होगा, इसका पेरेंट हमने क्या रखा है, फॉर्म को। ठीक है, ओके। तो अभी मैं इसको यहाँ से लाइक इसको कमेंट कर देता हूँ और फॉर्म का जो लाइक विड्थ है मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। फॉर्म का जो विड्थ है वो 100% रखता हूँ। ओके, एंड इसके अंदर में लाइक
फॉर्म के अंदर में मेरा दो दो कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करके और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम। ओके, क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट में ये क्या हो रहा है, इनपुट जो है वो क्या कर रहा है कि वो फील्ड क्या है 100% विड्थ ले रहा है। विड्थ में 50% अगर करूँगा तो ये 50% लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। बट इसका मैं हाइट भी डिफाइन कर सकता हूँ इसका यूज़ करके। हाइट कैसे कि 50 पिक्सल अगर कर दिया तो ये हाइट इसका 50 पिक्सल हो गया। और मैं 100% अगर कर दूँ तो 100% का विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया कि आप इनपुट फील्ड्स को भी आप स्टाइल कर सकते हैं। अब बात आता है कि हमारे पास दो तरह के इनपुट फील्ड हैं और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारा टेक्स्ट का ही लाइक हम चेंज करना चाहते हैं, बटन वाले को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो आप इसमें एक काम कर सकते थे, आपके पास ऑलरेडी पता है कि लाइक इसमें क्लास वगैरह का यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो स्टाइलिंग है उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक जैसे कि डिफ़ॉल्ट में जो होते हैं वो उसको मैं स्टार सेलेक्टर से इसको रिमूव करते हैं। जैसे कि मैं मार्जिन को रिमूव करने वाला हूँ और पैडिंग जो है हमारा वो रिमूव करने वाला हूँ। तो पैडिंग मैं यहाँ से 0 पिक्सल करता हूँ तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब सही है। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि जैसे आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को लाइक चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे लाइक यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस फील्ड को मुझे चेंज करना है बट मुझे क्लास वगैरह सेलेक्टर का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, टाइप का यूज़ करके आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हमने नॉर्मली इनपुट्स को यहाँ पर साइज और वो डिफाइन कर लिया, लेकिन अब हमारा क्या काम क्या है कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट वाले को 100% रखना है। ठीक है, तो टेक्स्ट वाले को 100% रखने के लिए क्या है यहाँ पर काम क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। पहले बात की इस तरह से आपको लाइक इस तरह से आपको एक ब्रैकेट आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना क्या है, टाइप। टाइप इज इक्वल टू, टाइप इज इक्वल टू के बाद आपको कुछ इस तरह से लाइक देना है। और इसके अंदर में टाइप आपको डिफाइन करना है कि आप किस टाइप को इस तरह से आप स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं। तो मेरे पास टेक्स्ट एक टाइप है। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टाइलिंग ऐड करना चाहता हूँ। तो 100% जो सेट हुआ वो सिर्फ कितने सेट हुआ, टेक्स्ट वाले में। बटन वाले में सेट हुआ बट इसका जो हाइट है वो डिफ़ॉल्ट में जो क्या है विड्थ जो है वो सेट हुआ है। लेकिन सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बटन। ठीक है, और इसमें कर देता हूँ मैं 50%, लाइक 50%। तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों को स्टाइलिंग में ऐड किया बट मैंने क्लास सेलेक्टर का या आईडी सेलेक्टर का यूज़ नहीं किया। मैंने क्या किया यहाँ पे, लाइक यहाँ पे टाइप सेलेक्टर इस तरह से यूज़ करके और यहाँ पर मैंने इस दोनों को स्टाइल करने की मतलब करने का यहाँ पर काम किया। ओके, सो अभी इसी तरह से आप नंबर में भी कर सकते हैं, ईमेल में भी कर सकते हैं, पासवर्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसी तरह से आपको टाइप इस तरह से लिखना होगा। ओके, क्लियर है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आता है हमारे पास पैडेड इनपुट्स। पैडेड इनपुट्स का काम क्या है, अभी हमने सेलेक्ट तो कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है देखिए यहाँ पे बिल्कुल लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं टेक्स्ट वाले फील्ड में, हम चाहते हैं पैडिंग। तो पैडिंग हमें किधर से देना है, लेफ्ट से देना है। पैडिंग 20 पिक्सल का लेके चलते हैं और जैसे ही हम पैडिंग 20 पिक्सल का लेफ्ट यहाँ पर देंगे, यहाँ पर क्या होगा, पैडिंग लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा पैडिंग हो गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट अच्छा से यहाँ पर दिखने लग गया है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट के आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइक और क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर है, बॉर्डर इनपुट, बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर में भी सेम काम है, यहाँ पे इसमें आना है टेक्स्ट वाले में और यहाँ पर बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर आपको ऐड करने के लिए पता ही है। तो बॉर्डर में 2 पिक्सल ऐड करता हूँ और लाइक सॉलिड अगर करना है सॉलिड कर सकते हैं। कलर में कर देता हूँ रेड और ये हो गया बॉर्डर हमारा ऐड। ठीक है, लाइक देखिए बॉर्डर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, ठीक है।
अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास कलर्ड इनपुट्स। कलर्ड इनपुट्स क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। सो बेसिकली अभी जो डिफ़ॉल्ट में इसका बैकग्राउंड कलर है आपका वाइट एंड इसका कलर जो टेक्स्ट का है वो ब्लैक है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए यहाँ पे। सॉरी, लाइक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे लाइक ग्रीन, ओके। एंड जो कलर हमारा रहेगा वो लाइक कलर हमारा रहेगा वाइट में, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कलर भी चेंज कर दिया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आता है हमारा फोकस्ड इनपुट। फोकस्ड इनपुट क्या होता है बेसिकली इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। लाइक ये सूडो क्लास का ही एक इस तरीका है यूज करने का, और इसको हम इनपुट्स में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर जाते हैं और इसमें यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कॉपी करके सॉरी, यहाँ पर मैं सिर्फ इस लाइन को मुझे चाहिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और जैसे हम हॉवर सेट करते हैं उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस ऐड करना है। फोकस ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे कि फोकस करने पे आप क्या करवाना चाहते हैं। जब भी फोकस, फोकस किसे कहते हैं देखिए, मैं इसमें जैसे अभी फोकस नहीं है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए बॉर्डर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वो डिफॉल्ट में ऐड है फोकस, ठीक है। तो लाइक डिफॉल्ट में आउटलाइन ऐड है, ठीक है। मैं आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। तो आउटलाइन में अगर मैं ऐड कर दूँ लाइक क्या ऐड करूँ मैं, वाइट में नहीं ऐड करूँ मैं, ऐड कर दूँ येलो, ठीक है। आउटलाइन येलो, बट यहाँ मुझे लाइक 5 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है। चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है, बट बॉर्डर की वजह से शो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। मैं बॉर्डर अगर रिमूव कर दूँ यहाँ से लाइक रेड वाला, तो शायद दिखे आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर आपको शो हो रहा हो तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा अगर मैं ब्रेक दूँ तो शायद आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रेक दे देता हूँ तो शायद शो हो जाए। मैं फोकस करता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फोकस में लाइक बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ, लाइक सियान कर देता हूँ। और अभी मैं जैसे ही फोकस कर रहा हूँ तो देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, और मैं इससे रिमूव मतलब आउट हो रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है, ओके। तो ये क्या हो गया कि फोकस करने पे आप जो भी स्टाइलिंग ऐड करेंगे यहाँ पर आपका शो होने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि आपको इनपुट फील्ड में आप इमेज एंड आइकन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सर्च वाला होता है, ठीक है। तो आप उसमें ऐड कैसे करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि लाइक आपको जिसमें ऐड करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी मेरे पास क्या है, टेक्स्ट वाले फील्ड में ऐड करना है, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन को मैं रिमूव करता हूँ फिलहाल के लिए। एंड बैकग्राउंड कलर मुझे ऐड करना ही करना है, अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है, और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सर्च आइकन में यहाँ पर ले लेने वाला हूँ। तो सॉरी, लाइक सर्च, सर्च आइकन, ओके, सर्च आइकन पीएनजी। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा इमेज में, और इमेज में जाने के बाद मैं अगर लूँ, मुझे पीएनजी मिलेगा तब तो सही है, लेकिन ये पीएनजी है, ये भी पीएनजी है, ओके। तो मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ क्या काम होने वाला है। तो मैं ले लेता हूँ, और डाउनलोड फ़िलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल यूज़ करके देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर इस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा साइज वगैरह। तो उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है देखिए, मैंने बैकग्राउंड इमेज ऐड कर दिया। हमें क्या ऐड करना है कि बिल्कुल साइड में ऐड करना है, ठीक है। साइड में ऐड करने के लिए क्या, मुझे पोजीशन ऐड करना पड़ेगा, और बैकग्राउंड रिपीट मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, और लेफ्ट मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसके नीचे पे, ठीक है। इसके नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। तो लाइक अभी मेरे पास आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। मुझे शायद डाउनलोड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको
यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड। ओके, सो डाउनलोड में यहाँ पे सेव इमेज एज, और हमारा जो फोल्डर है उसमें हम लोग सिंपली करेंगे तो फोल्डर में हम लोग जाते हैं और हमारे पास एक लाइक फोल्डर था डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे पास गिटहब में हमने बना के रखा हुआ है। तो अभी हमारे पास CSS है, CSS के बाद हम ड्रॉप डाउन में यहाँ पे मुझे ऐड करना है, सर्च आइकन ऐड कर दिया और इसको कट करके अब हम जाते हैं यहाँ पे और सर्च आइकन मुझे ऐड करना है, ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, लेकिन इसका शायद साइज, बैकग्राउंड साइज में कर देता हूँ कवर। ओके, सो कंटेंट, ठीक है, आ गया। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है ये यहाँ पर आ तो रहा है, लेकिन इसका थोड़ा साइज वाइज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इसका साइज मुझे सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने पैडिंग जो यहाँ पर आपको दिया है ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो पैडिंग मैं यहाँ से दे देता हूँ लाइक 40। ठीक है, Ctrl+Z, 40, 40 पिक्सल। तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको रिमूव करता हूँ फिलहाल। एंड यहाँ पे जो मैंने पैडिंग लेफ्ट दिया है 40 पिक्सल, इसको मैं 0 पिक्सल लेके चलता हूँ और मैं यहाँ पे 80 पिक्सल लेके चलता हूँ। ठीक है, ओके, सो अभी यहाँ पर सर्च का आइकन आ चुका है और इसका लेकिन साइज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। तो 10 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मैं 5 पिक्सल लेके चलता हूँ और इधर से भी मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लेके चलता हूँ। ठीक है, 0 लेके चलता हूँ एंड इसका जो साइज है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जा रहा है तो आप यहाँ पे 50 पिक्सल रख सकते हैं एंड इधर से भी आप 50 पिक्सल रख सकते हैं, जो कि साइज है मेरा पूरा इनपुट का। ठीक है, आप 40 पिक्सल भी रख सकते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा 50 वो है उसका, तो 40 भी रखता हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरे यहाँ पर सर्च आइकन आ चुका है और यहाँ पर मेरा टेक्स्ट भी आ चुका है। और आप यहाँ पर जब भी सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सर्च होने वाला है वो लाइक आप जितना पैडिंग दिए हैं उसके बाद ही होगा ये। ठीक है, लेकिन आपका जो इमेज है यहाँ पर आपको शो होगा। अब यहाँ पे इसको मैं पोजीशन के थ्रू मैं इधर लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर पोजीशन है ना, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन मैंने यहाँ पर इस तरह से ऐड किया हुआ है। तो अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ अगर पूरे को, और यहाँ पे मैं कर दूँ लाइक राइट। ठीक है, राइट, तो बेसिकली राइट में हो तो गया बट इसका जो विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो राइट में तो हो गया बट पैडिंग जो मैंने यहाँ पर दिया उसके वजह से यहाँ पे इस तरह हो गया है। तो पैडिंग जो है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अब शायद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका कि पोजीशन का यूज करके आप बहुत तरह से यहाँ पर आप डिजाइनिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। और अभी नेक्स्ट हमारा क्या है कि एनिमेटेड सर्च इनपुट। एनिमेटेड सर्च इनपुट में क्या होने वाला है देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। सो सबसे पहले आपको ट्रांजिशन ऐड करना है। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एनिमेशन में जो भी चीज़ें आप चेंजेस करेंगे वो थोड़ा स्लो मोशन में आपको दिखने वाला है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं टेक्स्ट के अंदर में ऐड करूँगा और ये ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद अब यहाँ पर आता है कि फोकस में मुझे क्या करना है। तो फोकस में कुछ मैं विड्थ 100% सेट करने वाला हूँ। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट में जो साइज है यानी विड्थ है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा विड्थ उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, विड्थ मैंने यहाँ पर 100% डिफाइन रखा है तो 50% में मुझे रखना पड़ेगा। और इसमें मुझे क्या करना होगा, एक सेकंड चेक कर ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ फोकस में मुझे ऐड करना है 100%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विड्थ करता हूँ 100%। ओके, अब मैं जैसे ही फोकस करूँगा आप इसका देखिएगा 100% यहाँ पर होने वाला है। देखिए, ठीक है, क्लियर है।
जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पे हटूंगा, मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 50%। जैसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ 100% हो जा रहा है। ओके, तो क्लियर है, यहाँ तक आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैडिंग जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे ले ले रहा है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग यूज़ करके देख रहा हूँ, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग यूज़ करने का मतलब क्या बनता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। बॉक्स साइजिंग जब आप यूज़ करते हैं तो अनवांटेड जो पैडिंग जो हो जाते हैं या मार्जिन जो हो जाते हैं बॉक्स के अंदर में, ठीक है, वो आपका रिमूव करता है। अभी मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैं यहाँ बॉर्डर बॉक्स यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेसिंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि लाइक मैं यहाँ पे अभी मैंने जो पोजीशन वाला आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर पोजीशन को राइट कर दे रहा हूँ, जो मेरा सर्च वाला है। तो राइट में कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्क्रोलेबल आ रहा है, मतलब इसका स्क्रॉल करने पे यहाँ पर हमको देखना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर बॉक्स करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या होता है कि लाइक आपका पूरा पेज में सही तरीके से आ जाता है। अनवांटेड जो स्पेसिंग वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर आपको एक अच्छे तरह से सर्च आइकन शो होने लगता है। ओके, तो आपको हमेशा बॉर्डर बॉक्स आपको यूज़ करना है और इस तरह से आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। और आपको बॉर्डर बॉक्स यहाँ हमेशा यूज़ करते हुए चलना है। तो अभी यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा और जैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं एनिमेशन हमारा काम होने लगा है। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं और इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि स्टाइलिंग टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का हम लोग थोड़ा स्टाइल करने के लिए यहाँ पर देखने वाले हैं। टेक्स्ट एरिया एक्चुअली होता क्या है और उसका काम क्या होता है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। टेक्स्ट एरिया हमने ऐड नहीं किया है। सो टेक्स्ट एरिया इस तरह आपका एक एलिमेंट होता है और इसके अंदर में आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं, आईडी वगैरह, कॉलम्स कितने होंगे, रो कितने होंगे। और लाइक इसमें मैं वैल्यू ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक सेकेंड मैं थोड़ा सा सेव कर लूँ और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर मैं मैसेज सेंड मैसेज, ओके, सेव कर ले रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या है कि देखिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यहाँ पर ऐड किया और इस तरह से हमारा टेक्स्ट एरिया यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन आप इसको स्टाइलिंग ऐड करने के लिए आप कुछ इस तरह से स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर नीचे में आपको टेक्स्ट एरिया यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। क्योंकि इसका विड्थ मैंने 100% डिफाइन किया, हाइट मैंने 150 डिफाइन किया, पैडिंग इस तरह से हमने ऐड किया और बॉक्स साइजिंग हमने ऐड किया है ताकि हमारा जो बॉक्स साइजिंग मैंने तो फिलहाल उसमें ऊपर वाले में ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आप ऊपर में यूज़ नहीं करते हैं तो आप पार्टिकुलर एलिमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉर्डर रेडियस पे मैंने यूज़ किया और रिसाइज जो है वो आपका नन कर दिया। रिसाइज का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट करता हूँ और रिसाइज एक्चुअली क्या होता है कि जो कंटेंट जैसे कोई यूज़र होता है कि उसका बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो मैसेज है यहाँ पे वो जितना टेक्स्ट एरिया हमने दिया है उतना पे वो आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उससे आगे जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। देखिए अभी ये थोड़ा सा पूरा कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको शो होने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट होगा और जैसे ही कंप्लीट होगा क्या होगा कि ये थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने नन करके रखा था, फिलहाल अभी मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। बट जैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट में आएगा ये क्या हो जाएगा, इसका और जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा। बट अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर ये भी होता है कि आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने थ्रू इसको रिसाइज कर सकते हैं। ये आप रिसाइज करने के लिए आप यूज़र को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको रिसाइज नन कर सकता हूँ, ठीक है। इसका साइज डिफाइन करके और उसको रिसाइज नन कर सकता हूँ। तो ये आपका हैंड में होता है डिजाइनिंग के टाइम पे। तो ये हो गया टेक्स्ट एरिया का काम। अब आता है कि स्टाइलिंग सेलेक्ट मेन्यू के बाद आपका पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक सेलेक्ट का ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पर कर दूं
ऑप्शन, ठीक है। एंड सॉरी, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट लेना है एंड सेलेक्ट के अंदर में आपके पास आता है, इसके अंदर में आता है आपका ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर लिख सकते हैं एप्पल हो गया, एंड इसी तरह से आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। ओके, सो अभी मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पे हैं और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है, और सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर भी मैं पेस्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट करने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी क्या है कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। बट इसका जो हाइट एंड विड्थ है थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो इसका भी मुझे हाइट एंड विड्थ थोड़ा सही करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट यूज़ करना होगा। सेलेक्ट यूज़ करने के बाद इसका सॉरी सेलेक्ट यूज़ करने के बाद इसका मुझे हाइट डिफाइन करना है 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल मैंने डिफाइन कर लिया, और अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी एलिमेंट को या फिर कोई ऑप्शंस को, ठीक है। अब इसको स्टाइल करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर सेलेक्ट आपको यूज़ करना है, और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको स्टाइलिंग को ऐड कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और रेड कर देता हूँ, ठीक है। रेड काफ़ी जल्दी दिखता है। तो यहाँ पर अभी आपके पास आ चुका है। अब तो ये तो हो गया सेलेक्ट का, आप ऑप्शन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ऑप्शन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कि आप यहाँ पर कर सकते हैं कि ग्रीन, कि आप ऑप्शन का ग्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर इसका स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहीं तक हमारा सारा वीडियोस था, हमने सारे वीडियोस में उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम में भी आप डीएम कर सकते हैं। ओके, तो यहीं तक आपका क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। एंड हमारे प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। एंड जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। मिलता हूँ इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियोस के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।